राजनीतिक वजूद बचाने के लिए छटपटा रही उत्तराखंड कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसे ना तो मर्यादा का होश है और ना ही किसी धर्म की पवित्र भावनाओं का सम्मान है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं या कुर्सी हाथ से फिसलती है तो कांग्रेस के नेता सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर धार्मिक प्रतीकों को अपनी सस्ती राजनीति का अखाड़ा बना लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर सिख पंथ की महान और पवित्र भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपनी उसी पुरानी घटिया और संवेदनहीन मानसिकता का सबूत दे दिया है। गुरुओं के त्याग और बलिदान के इतिहास को अपनी स्वार्थी सियासत के पैरों तले रोंदना जैसे इन नेताओं का पुराना शगल बन चुका है। कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बदजुबानी की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने पार्टी के 5 नेताओं हरीश रावत, हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल, करण माहरा और प्रीतम सिंह की तुलना सिख इतिहास के सबसे पवित्र प्रतीक पंज प्यारों से कर दी है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बेशर्मी से तर्क दिया है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिखों को पंज प्यारे का सम्मान दिया था, ठीक उसी तरह इन 5 कांग्रेसियों को भी पार्टी ने विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। पंज प्यारे वो महान आत्माएं थी जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखने के लिए गुरु साहिब के एक इशारे पर अपनी शीश कुर्बान करने की पेशकश की थी। उन महान पंज प्यारों की तुलना गुटबाजी और सत्ता के लालच में 24 घंटे डूबे रहने वाले इन कांग्रेसी नेताओं से करना सिर्फ अशोभनीय नहीं बल्कि सिख पंथ का सीधा अपमान है। सिख समुदाय इस बयान पर गुस्से से उबल रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई पहली घटना नहीं है। यह उत्तराखंड कांग्रेस के डीएनए में शामिल हो चुकी है। सिख विरोधी सोच का नतीजा है। जरा इन काले कारनामों की क्रोनोलॉजी आप समझिए। दिसंबर 2025 में हरक सिंह रावत ने देहरादून में वकीलों के धरने के दौरान एक सम्मानित सिख व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सरेआम फफ्ती कसी कि सरदार जी 12 बज गए, हाथ खड़े करके ताली बजाओ। आसपास खड़े कांग्रेसी इस बात पर हंस दिए थे, लेकिन उन्होंने पूरे एक समुदाय की अस्मिता का मजाक उड़ाया था। जब सिखों ने उग्र प्रदर्शन किया, पुतले फूके, तो ये घुटनों पर आकर बोलने लगे कि ये शब्द इनके मुंह से निकल गए थे। हरक सिंह रावत तो बस अपने गुरु हरीश रावत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। साल 2021 में हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को पंज प्यारे कह दिया था। तब भी भारी आक्रोश के बाद उन्हें घुटने टेक कर गुरुद्वारे में सेवा करके माफी मांगनी पड़ी थी। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि सिख समुदाय की भावना इतनी सस्ती है कि जब मन किया ठेस पहुंचाई और बाद में मुंह से निकल गया कहकर पल्ला झाड़ लिया? हरीश रावत से लेकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह तक पूरी उत्तराखंड कांग्रेस एक ही सुर में सिख इतिहास का मखौल उड़ा रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे इनके आकाओं के मुंह में दही जमा हुआ है। उत्तराखंड की देवभूमि और यहाँ का सिख समुदाय अपने इस अपमान को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जो लोग सत्ता के लालच में किसी की भी आस्था का कत्ल करने से नहीं हिचकते, उन्हें अब कड़ा और करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। पंज प्यारों का अपमान और सरदार जी 12 बज गए वाला भद्दा मजाक, ये उत्तराखंड कांग्रेस की वो गिनौनी हकीकत है जिसे चुनावी वादों में चमकीले पर्दों से छिपाया नहीं जा सकता। जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में इस घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगी। आप कांग्रेस नेताओं की इस घटिया बयानबाजी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज कराएं और इस तानाशाही और संवेदनहीन सोच के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।